हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने आया हूँ, एडवांस मैथ्स को लेकर सभी पढ़ने वाले एलडीसी भर्ती 2026 की सीरियस तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेरा महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आप मैथ्स में बढ़िया करना चाहते हो तो आपको एडवांस पढ़ना ही पड़ेगा। और एडवांस के लिए क्या करना है, जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व करें। आप जब भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनको रफ कॉपी में लिख के, जो भी मैं कंसेप्ट बताता हूँ, फॉर्मूले बताता हूँ, उनको पढ़ना जरूरी है। अब आपकी हालत क्या है, मेरे पास टेलीग्राम चैनल पर बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एडवांस समझ में नहीं आ रही है। भाई एडवांस में ऐसा क्या है, आपके फॉर्मूले याद करने की हिम्मत नहीं है। आप आधे आधे आपका रजिस्टर भरा हुआ है सिसोदिया वंश का, मारवाड़ वंश का, ये राठौड़ वंश जो भी है, इनको याद कर लोगे, लेकिन मैथ्स के 2 पेज के फॉर्मूले होते हैं, उनको याद करने में आपको दिक्कत हो रही है। फिर बोल रहे हो कि मैथ्स समझ में नहीं आएंगी। तो भाई आप भारतीय ने पूरे विश्व में जो भी मैथ्स पढ़ा रहा है उससे भी पढ़ोगे तो भी आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगी। मैथ्स के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। और एलडीसी भर्ती 2026 की तैयारी करने वालों, आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। और गोल्डन चांस इसके लिए इसलिए है क्योंकि सीईटी आपको पता नहीं है, नई सीईटी आ रही है, नवंबर में फिर एग्जाम हो रही है। कितने बच्चे बैठे हैं बिना सीईटी के। आपके लिए तो इतना शानदार मौका है, इसको भुनाना बहुत जरूरी है। आपको इतना सीरियस हो जाना है, अपने आप को मतलब किताबों में झोंक दो, किताबों में आप अपना समय खपाओ। अब आप बार बार ये एक पर्सन बोल रहे हो कि सर मैथ्स में समझ में नहीं आती, तो मेरा तो एक ही पर्सन है, मैथ्स तो समझ में नहीं आता, क्या जीके में तो तू 50 से 50 कर देगा क्या? हाँ, अगर जीके में आप इतने बेस्ट होते तो आरएस वो देख रहे हो मेरिट 26% नहीं जाती है भाई, 40-45% में मेरिट नहीं जाती। अगर जीके में, जीके का पेपर इजी नहीं आता है। सर बार बार पूछ रहे कि करंट में क्या पढ़े, करंट में क्या पढ़े। भाई करंट आपको मैं बता दूं, आप अगर सीरियस विद्यार्थी हैं तो लास्ट के 6 महीने से ज्यादा करंट नहीं पढ़ना है। 10 में से 8 क्वेश्चन तो उनमें से ही पढ़ते हैं। अब से 5 साल पहले का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अधीनस्थ बोर्ड का हमें उनका माइंड सेट, पेपर सेट का पता थोड़ी है कि वो कहाँ से प्रश्न पूछेगा। लेकिन लास्ट के 3 महीनों से 5 क्वेश्चन पक्के मिलते हैं। और मेरा मानना है कि 6 महीने से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कचरा नहीं पढ़ना है। 12 महीने से पढ़ रहे हो, करंट पढ़ रहे हो, रोज 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हो, ये थोड़ा सा है नहीं। बाकी 1-2 हजार बच्चे ये पूछे कि सर इंग्लिश वोके पर भी बताओ, इंग्लिश वोके पर भी बताओ। भाई मेरा तो अनुभव ये रहा है, इंग्लिश वोके अगर इजी आएगी तो हो जाएगा, बाकी हार्ड आएगी तो पढ़ने वाले बच्चों से भी नहीं होगा। कुछ टॉपिक आपके पास छोड़ने के लिए भी होते हैं, आप उनको छोड़ भी सकते हो। लेकिन आपका अगर इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश का तो बेसिक क्लियर होना जरूरी है। इंग्लिश में आप 75 में 75 नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिंदी को तो अपना बेस्ट दो। मतलब दोनों पेपरों में मैंने बार बार हर वीडियो में मैं यही बात कहता हूं, अभी भी सीरियस हो जाओ। दोनों पेपर में पेपर कितना भी टफ आ जाए, आपको 40% बनाने हैं। इसके लिए आपको 2 सब्जेक्ट तो क्लियर करने पड़ेंगे। पहले पेपर में आपका मैथ्स वीक है तो आप साइंस और जीके पर फुल जोर रखें। अगर दूसरे पेपर में आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी को पूरा मतलब अपने आप को झोंके। मेरा तो यही है, दोनों पेपरों में 2 सब्जेक्ट तो इतने जबरदस्त होने चाहिए कि कैसा भी पर्सन आ जाए कि आप उसकी गांठें तोड़ सको। समझ रहे हो? अब गणित की बात करता हूं, एडवांस मैथ्स की। भाई एडवांस मैथ्स में आप फॉर्मूले रखो। लास्ट ज्यादा से ज्यादा 5 पेजों के फॉर्मूले होंगे। मैं जिस हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 आपको दे रहा हूं, उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं फॉर्मूले। अरे जिसको फॉर्मूले समझ में आ गए वो मैथ्स को तोड़ेगा। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, पेपर हार्ड आ गया तो मैथ्स ही आपके नया पार लगाएगी। और पेपर अगर हार्ड आता है तो हिंदी आपके नया पार लगाएगी। अब बताओ, साइंस में अगर थोड़ा सा भी टफ पेपर आ जाए तो साइंस में हम क्या कर सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं। लेकिन मैथ्स में अगर पेपर टफ आ जाता है तो हम प्रश्नों को ऑप्शन से हल कर सकते हैं। 50 में से 10-15 क्वेश्चन तो आपको इजी क्वेश्चन देगा, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे भी देगा जिनमें आपका माइंड चकराएगा। उनमें अगर हम समय बचा लेंगे तो उनको चारों ऑप्शनों पर भी टिक करके, चारों ऑप्शनों पर भी हम प्रयास करके उनमें से एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। और तो देखो ये है, अभी भी आपको पता है कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, सीईटी आ रही है। मेरे समय 2018 में 14 लाख फार्म भरे गए थे, और वो 14 लाख फार्म फिर अगली भर्ती में तैयार मिलेंगे। आपको पता है अधीनस्थ बोर्ड को सिर्फ 10,500 चाहिए, हमारी जरूरत नहीं है, उनको 10,500 की जरूरत है। तो 6 लाख में से वो 5,80,000 90,000 तो वो तो बेरोजगार ही रहेंगे। तो ये आपको उसमें खड़ा होना है या उन 10,000 में आना है, ये आपको सोचने का विषय है। फिर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मेरा सभी से एक बार विनम्र निवेदन है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई ये 2 महीने हैं, अपने आप को झोंको, अपने आप को इतना खपा दो कि किताबों को बाहर आपको सोचने के लिए समय ही ना मिले। भाई टेलीग्राम चैनल पर जब
500 बंदों में से 50 क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, तो मेरे को भी दुख होता है कि ये 450 फिर हो किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा इन्होंने चुना है, ये रास्ता किस रास्ता, ये रास्ता बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। भाई मैं बकवास नहीं करता, मैं मेरे वीडियो में 15 मिनट में इतना मैटर दे देता हूं जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले 1 घंटे में भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको फिर से भी मेरे से मैथ्स पढ़नी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट भी देता हूँ, क्विज भी डालता हूँ, और क्विज के आपको आंसर भी बताता हूं। जिस भी भाई को किसी भी प्रकार के मैथ्स में कोई भी दिक्कत हो, आप बेहिचकिचाहट मेरे टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को उसकी फोटो भेज दे, मैं उनका आंसर दूंगा और आपको समझा भी दूंगा इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करना है। भाई ये आपको आपके लिए एक गोल्डन चांस है, आपको मौके दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन पूछो। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट तैयार होंगे। मैथ्स में अगर कंसेप्ट तैयार होंगे, यही भर्ती नहीं है, अगर आपने मैथ्स को सीरियस ले लिया तो हर भर्ती, कोई भी भर्ती दो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, मैथ्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और मैथ्स आपका कौन कौन ये जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको बूस्ट करती है। मैथ्स के क्वेश्चन सही होता है, ऑटोमेटिक अंदर से एनर्जी आती है। जबकि जीके में यही होता है, जीके में देख सोचो, ये मारवाड़ है, ये राठौड़ है, ये कछवा वंश है, ये सिसोदिया वंश है, इनको पढ़ने के लिए पूरा रजिस्टर खपाना पड़ता है। लेकिन आपको एक पेज मैथ्स में ये फॉर्मूले याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये थोड़ी समस्या का विषय है। बाकी अभी भी आपके पास मौका है, आप थोड़े से मतलब सीरियस हो जाओ कैरियर के प्रति, वरना तो जिंदगी आपको हमेशा सीरियस रखेगी। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। अभी मैं आपके लिए आज समांतर चतुर्भुज पर एक नया वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद, मेरे एडवांस मैथ्स के वीडियो देखने के बाद आपने क्विज करना, आपका ऑटोमेटिक अलग ही मजा आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।